जय हिंद, नमस्कार। देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर सरकार इसके बचाव पक्ष में जो सबसे मजबूती से तर्क दे रही है वो ये है कि सेना को यंग बनाने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। यानी इस योजना का उद्देश्य सेना को यंग बनाना है, जवान बनाना है, यानी सैनिकों की औसत आयु कम करना है। लेकिन असल में जब आप इसकी सच्चाई जानेंगे तो फिर आप भी यही कहेंगे कि ऐसा कहकर सरकार सिर्फ देश की जनता को गुमराह कर रही है। असल में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से कहना चाहेंगे कि आज आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बड़ा सच सभी के सामने आ सके। देखिए, इस अग्निपथ योजना का शुरू से ही विरोध हो रहा है और सरकार इसके बचाव पक्ष में तर्क देती है। वो कहती है कि सेना को यंग बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो चलिए, इसके लिए पहले हमें एक बार रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रहे विशंबर दयाल को सुनना चाहिए ताकि आपको सच पता चल सके कि आखिर इसका पूरा सच क्या है। इसके पक्ष में तर्क है सरकार की तरफ से, वो ये कि सेना का एक तो आधुनिकीकरण इससे होगा और एक सेना की जो युवापन है, जो उसकी जवानी है, वो बरकरार होगी। देखिए, अजीब बात है, 4 साल के बाद तो सबकी उम्र वही रहेगी। लांस नायक की उम्र वही रहेगी, नायक की उम्र वही रहेगी, हवलदार की उम्र वही रहेगी, जो जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं, सूबेदार, उनकी उम्र वही रहेगी, कैप्टन से लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी कमांडर की उम्र वही रहेगी। एक सिर्फ 4 साल के अंदर आप उन लड़कों को बदल दोगे जो एक्सीलेंस अचीव करते थे, तो उससे उम्र कम हो जाएगी, 2-3 साल उम्र कम हो जाएगी। मैं नहीं सोचता इससे कोई लाभ होने वाला है। ये एक आफ्टर थॉट, मेरा मानना यह है कि आफ्टर थॉट स्कीम लाने के बाद लोग तरह तरह की तर्क दे रहे हैं। तो सुन लिया आपने और समझ भी लिया होगा। यानी सरकार तर्क दे रही है इस योजना से सेना की उम्र कम हो जाएगी, जबकि ऐसा कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 4 साल के बाद जो अग्निवीर परमानेंट होंगे उन सभी की उम्र तो वही रहने वाली है जो अभी परमानेंट सैनिकों की है। सिर्फ 4 साल तक ही तो यह उम्र में कुछ अंतर देखने को मिलेगा और इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में यह अंतर देखने को नहीं मिलने वाला है। चलिए, इसको थोड़ा और डिटेल से समझने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहां पर हम इसको थोड़ा सा और विस्तार से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहां पर कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और चलिए, अभी तक देखने में आ रहा है कि जो हर साल रिक्रूटमेंट है अग्निवीरों का वो एवरेज मान लीजिए 50,000 का, वैसे 40,000 45,000 इस तरह से चल रही है। अभी इस साल 50,000 की बात कही जा रही है, तो हम इसको एक राउंड फिगर में 50,000 मानकर चलते कि एवरेज अगर हर साल 50,000 अग्निवीरों की भर्ती होती है तो देखिए, फर्स्ट ईयर में 50,000, सेकेंड ईयर में 50,000, थर्ड ईयर 50 ईयर एंड फोर्थ ईयर 50,000। यहाँ पर देखिएगा 4 साल में कुल कितने अग्निवीरों की भर्ती होती है? 2 लाख अग्निवीर 4 साल में सेना में भर्ती होते हैं। यानी 4 साल के दौरान 2 लाख जवान यहाँ सेना में भर्ती होंगे। अब इनमें से देखा जाए तो 4 साल के बाद जो 5वां साल लगेगा उसमें 25% परमानेंट होंगे। तो 25% अगर 2 लाख का हम निकालते तो यहाँ पर 50,000, यानी इन 2 लाख में से 4 साल बाद ये 50,000 परमानेंट हो जाएंगे। और क्योंकि 75% को बाहर किया जाएगा तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये 1.5 लाख अग्निवीर हैं जो 4 साल के बाद बाहर हो जाएंगे। तो देखिए, ये जो 4 साल बाद 50,000 अग्निवीर सेना में परमानेंट हो जाएंगे तो इनकी सर्विस तो फिर उतनी ही रहेगी जितनी अभी परमानेंट सैनिक की है। यानी ये तो उनकी उम्र के हिसाब से ही सेना से रिटायर्ड होंगे जितनी उम्र अभी ये सर्विस कर रहे हैं परमानेंट सैनिक। तो भाई ये तो फिर जवान हुए नहीं, क्योंकि ये तो फिर वही 32 साल तक जाएंगे अगर परमानेंट हो जाते हैं। तो फिर बात जो आ रही है ना कि भाई सेना को यंग बनाने के लिए इस स्कीम को लागू किया है, तो भाई कितने जवान यंग रहेंगे आप देख लीजिएगा। ये 4 साल के दौरान सिर्फ 2 लाख जवान यहाँ पर भर्ती रहेंगे जिनकी उम्र में कुछ फर्क आएगा, क्योंकि अभी चल रहा था 17.5 से 23 साल तक चल रहा था, अब इन्होंने 21 कर दिया। तो ये 2-3 साल का जो अंतर है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये जो 50,000 जो परमानेंट हो जाते हैं 4 साल के बाद, इनकी उम्र तो उतनी ही हो जाती है जितनी एक परमानेंट सैनिक की हो जाएगी। तो अब सिर्फ इस संख्या के लिए ही सेना में इतना बड़ा रिफॉर्म कह रहे हैं आप इस चीज़ को? मतलब ये सिर्फ 2 लाख जवान है, क्या इन्हीं से जंग लड़ी जाएगी? क्या यही सब कुछ करेंगे सेना में? देखिए, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक बार फिर कहना चाहेंगे कि ये जो वीडियो अभी आप यहाँ पर मेजर जनरल रहे विशंबर दयाल जी की देख रहे थे, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। उन तमाम बातों को आपको बहुत ध्यान से सुनना है और आज इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, उन तमाम लोगों तक पहुंचा देना है जो अग्निपथ योजना को लेकर अपना बड़ा सारा ज्ञान दे रहे हैं। असल में ऐसे बोलने वाले लोग बहुत कम ही मिलेंगे। ऐसे बोलने वाले लोग वही है जिन्हें इस योजना को लेकर भविष्य की चिंता है, देश की चिंता है, सेना की चिंता है। इसलिए आज आप इस वीडियो को विशंबर दयाल सर के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को
पूरा सच पता चल सके। तो देख लीजिए, यह है सरकार के इस तर्क की पूरी सच्चाई कि सेना को यंग बनाने के लिए इस स्कीम को लागू किया गया है, जबकि ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। सेना के मेजर जनरल रहे रक्षा विशेषज्ञ तक इस बात को कह रहे हैं कि यह योजना ना तो देश हित में है, ना सेना के हित में, और युवाओं के हित में भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार झूठा दिखावा करके, जनता को गुमराह करके अपनी जिद को बड़ा करने के लिए इस योजना के बचाव में आए दिन तरह तरह के नए नए तीर चला रही है, तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी इस योजना का जो सच है वो तो सबके सामने आकर ही रहेगा। देखिए, इस योजना को लेकर अभी तक तो सिर्फ वो बातें सामने आ रही है जहां पर बड़ा भेदभाव किया गया है, बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, या इसकी बहुत बड़ी कमियां हैं। इसके अलावा भी इस योजना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों के साथ कई और ऐसे भेदभाव किए जा रहे हैं जिसके बारे में सिर्फ एक अग्निवीर को ही पता है, आप लोगों को नहीं पता है। वो बातें लोगों के सामने अभी नहीं आ पाई है क्योंकि वो बातें बाहर नहीं आ पा रही हैं। देखिए, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमें सुनने को मिला था कि एक परमानेंट सैनिक के छुट्टी पर घर आने जाने के लिए किराए में जो छूट का नियम है वो अग्निवीरों के लिए अलग है। अग्निवीरों को छुट्टियों में घर आने जाने के लिए किराए को लेकर उतना लाभ नहीं मिलता है, उतनी सुविधा नहीं है जितनी की परमानेंट सैनिकों को दी जा रही है। इसी तरह सुनने में यह भी आया था कि अग्निवीरों को परमानेंट सैनिकों के मुकाबले हाई एल्टीट्यूड एरिया में पोस्टिंग के दौरान अलाउंस कम दिया जाता है, जबकि एक परमानेंट सैनिक को हाई एल्टीट्यूड पोस्टिंग के दौरान वहां पर अलाउंस ज्यादा दिया जाता है। देखिए, इसको लेकर वैसे अभी हम कंफर्म नहीं है, हम कंफर्म नहीं करें, हाँ, लेकिन बीते दिनों ऐसी जानकारी हमें जरूर दी गई थी। लेकिन इसको लेकर पूरा सच क्या है उस पर हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे विद डिटेल्स, विद प्रूफ। इसके बारे में आपको सब कुछ बताएंगे कि अग्निवीरों के साथ में और क्या क्या बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। देखिए, अगर आप में से इसको लेकर किसी के पास कुछ जानकारी है और वो जानकारी आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें इन व्हाट्सएप नंबर पर वो जानकारी भेज सकते हैं, या फिर आप हमें इसको लेकर मेल भी कर सकते हैं। आपकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।